माँ बिना मायका ऐसा भी हो सकता है। माँ के जाने के बाद मैना का पहली बार मायके जब जाना हुआ तो उसके मन में बहुत सारी दुविधा थी। वह स्टेशन पर खड़ी थी, उसकी ट्रेन आने में अभी 15 मिनट का समय था। उसने मायके के लिए कुछ खाने की चीजें खरीद ली। ट्रेन के आते ही वह उस पर चढ़ गई। ट्रेन पटरी पर लगातार भाग रही थी और साथ ही भाग रही थी मैना की सोच। खिड़की से बाहर देखते हुए उसे याद आ रही थी माँ की। पिछले साल जब वो इसी तरह गर्मी की छुट्टियों में मायके जा रही थी बच्चों के साथ, तो कितनी उत्साह और उमंग थी। जाने से पहले कितनी तैयारी की थी। साल की सबसे लंबी छुट्टी, बस समय जैसे कट ही नहीं रहा था। बच्चे भी नानी, मामा, मामी और उनके बच्चों से मिलने को चहक रहे थे। बच्चे तो आज भी उत्सुक थे, खुश थे, पर मैना के मन में डर और चिंता थी। माँ अब गुजर चुकी थी और इस बार पहली बार उनकी नामौजूदगी में अपने मायके जा रही थी। पापा तो उसकी शादी के 1 साल बाद ही गुजर गए थे, पर माँ ने उसके मायके को संजोकर रखा था। पापा को हर बार याद करती, पर माँ के होते परायापन कभी नहीं लगा। माँ भी महीनों पहले से उसका इंतजार करती, मनुहार से बुलाती, कितनी तैयारी करती और उस थोड़े से दिनों में साल भर की कसर निकाल देती। उसका छोटा भाई रवि और उसकी पत्नी सालू भी बहुत अच्छे थे, पर क्या अब भी सब वैसा होगा जैसा हमेशा होता था? घर तो माँ के बिना सूना लगेगा ही। कहीं वो हक, वो अपनापन, वो उसके आने की चाह मनुहार कम तो नहीं हो गई होगी? जब से उसकी सहेली ने उसे अपने माता पिता के बाद मायके का बदला हाल बताया था, तभी से उसका मन इस अनजान डर से दुखी था। उसने यहाँ तक सोच लिया था कि अगर अच्छा नहीं लगा तो वो जल्दी वापस आ जाएगी। सोचते सोचते ही स्टेशन आ गया। छोटा भाई रवि के साथ बच्चे भी लेने आए थे। घर पहुंची तो जैसे माँ बार बार गेट के चक्कर लगाती थी, वैसे ही सालू को पाया। घर के अंदर जाकर देखा तो उसका मनपसंद शरबत तैयार था। कमरा साफ और सुंदर फूलों से सजा था। नहाकर खाना खाने बैठी तो सब पसंद की चीज़ें बनी थी। शाम को माँ की तस्वीर के पास बैठी थी तो सालू चाय ले आई। सालू की प्यार भरी बातों ने, उसके अपनेपन ने मैना के सोच को बदल दिया। सच में माँ के जाने से घर सूना हो गया था। हर कोने में उनकी यादें बसी थी। सालू भी उन्हीं को याद कर रही थी। रात को रवि उसकी पसंदीदा आइसक्रीम लाया था। मैना भी सबके लिए लाए हुए उपहार को देने लगी। बस अगले ही दिन से कुछ दिन पंख लगाकर उड़ गए। सबके यहाँ मिलने जाना, थोड़ी शॉपिंग, थोड़ा घूमना, और सालू तो उसे कितनी बार गुपचुप चाट खिलाने भी मनुहार करके ले गई थी। माँ के ना होते हुए भी सब कुछ पहले जैसा ही तो हो रहा था। वही दुलार, वही हल्कापन। धीरे धीरे समय बीता। अब बच्चों की छुट्टियाँ खत्म होने को आई और मैना वापस ससुराल जाने के लिए सामान पैक करने लगी। तभी उसने देखा कि सालू अचार के डब्बों में से अचार की घर के पीसे मसाले और गांव से आया गुड़ और बहुत सारा और सामान पैक कर रही है। यही तो माँ किया करती थी जब उसके वापस जाने का समय आता था। उसने पूछा तो सालू ने कहा, दीदी आप अब चले जाओगे, मेरा तो मन ही नहीं लगेगा। माँ हमेशा आपको ये सब देती थी ना, तो मैंने भी सब पैक करने का सोचा। मैना के आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सालू को गले से लगा लिया था। सारा डर और शक खत्म हो गया था। इस 1 महीने में माँ की याद बहुत आई, पर रवि और खासकर सालू ने उसे इतना प्यार, सम्मान और अपनापन दिया था कि वो समझ गई थी कि उसका मायका आज भी उसका था और हमेशा रहेगा। मायका आने से पहले अपनी सोच के बारे में जब सालू को ये सब बताया तो वो बोली, मैं समझती हूँ दीदी, एक लड़की के लिए शादी के बाद उसका मायका क्या मायने रखता है। आप तो जानती हैं कि हम 2 बहनें ही हैं। आज तो मेरे मम्मी पापा हैं, पर उनके बाद हमारे मायके का क्या मतलब रह जाएगा। ये सोचकर ही हम दोनों डर जाती हैं। किसके लिए जाएंगे हम वहाँ। मैं तो आपसे आपका मायका छीनने की सोच भी नहीं सकती।
लड़की ससुराल में दुखी हो तब मायका वो जगह है जहाँ वो अपना दर्द बांटती है, कुछ सुकून मिलता है। और सुखी भी हो तो भी वहीं तो बचपन की यादें बसती हैं। जवानी के सपने, मस्ती, अल्हड़पन याद आता है। माँ के आंचल में वापस बच्ची बन जाती है और पिता का लाड़ और भाई बहन का साथ सब दुख और थकान भुला देता है। मैना स्तब्ध रह गई थी। सचमुच जिनकी ये स्थिति होती है उनका डर क्या होता होगा। उसने सालू से कहा, किसने कहा तुम्हारा मायका नहीं रहेगा? मैं तुम्हारी ननंद ही नहीं, बड़ी बहन भी हूँ। भगवान करे अंकल आंटी का साया हमेशा बना रहे, पर खुद को कभी अकेला मत समझना। माँ नहीं है तो मैं तो हूँ ना। जब मन करे मेरे यहाँ बच्चों को लेकर चली आना। कभी रवि तंग करे तो मुझे बताना और कभी संकोच मत करना। बस अब वापस जाने का दिन आ गया था। मैना से ज़्यादा तो सालू रो रही थी। फिर आने और जल्दी मिलने और रोज़ फ़ोन करने के वादे के साथ आज मैना वैसे ही विदा हो रही थी जैसे माँ किया करती थी। फिर आने के लिए मैना भाग्यशाली है कि उसकी माँ के बाद भी उसके मायके में सब कुछ पहले जैसा ही था। पर सबके साथ ऐसा नहीं हो पाता। कुछ लोगों की स्थिति सालू जैसी होती है और कुछ के लिए सब कुछ बदल जाता है। पर अगर रवि और सालू जैसे सब हो और फिर मैना जैसा प्यार देने वाले मिल जाए तो माँ की कमी तो रहेगी ही, पर माँ बिना मायका कभी पराया नहीं होगा। थैंक यू। सुनने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली कहानी सुनने के लिए चैनल पर बने रहिए।